राम कथा से, श्री रामचरितमानस से जीवन जीना सीखना चाहिए, और भागवत जी से मरना सीखना चाहिए, और गीता जी से कर्म करना सीखना चाहिए। ये तीनों हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पहले घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता था, इसलिए लोगों को जीवन जीने का तरीका पता रहता था। आजकल धीरे धीरे सब बंद कर रहे हैं, रामकृष्ण से दूर हो रहे हैं। इसलिए परिवार में कैसे रहा जाए, परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, परिवार में भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार हो, इससे लोग वंचित हो जा रहे हैं। कारण क्योंकि माँ बाप के चरणों के प्रति अनुराग नहीं कर पा रहे हैं, भाइयों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और स्वार्थ धीरे धीरे खूब बढ़ते जा रहे हैं। परिवार में जीवन जीना है और सही तरीके से जिंदगी जीने का रास्ता सीखना है, तो यदा कदा रामचरितमानस का अध्ययन करो, रामचरितमानस को प्रणाम करो, रामचरितमानस के एकाध चौपाई का स्वाध्याय करो, और रामचरितमानस को सुनो, पढ़ो, रामचरित की लीला को देखो, तो आपको पता चलेगा कि रघुनाथ जी क्या क्या किए थे। एक भाई दूसरे भाई को सुख देने के लिए सारी संपत्ति छोड़ दिए थे। एक भाई दूसरे भाई के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। एक भाई दूसरे भाई की सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़ करके सीधे राम जी के साथ में लखन लाल जी भी प्रस्थान कर गए कि मेरा बड़ा भाई वन में रहेगा तो हम अयोध्या की नगरी में नहीं रहेंगे। और महाराज अयोध्या की प्रजा भी ऐसे वैसे नहीं थी। जब पता चला कि राम जी को वन मिल गया है, तो पूरी प्रजा भी हाहाकार करके रुदन की, और सब राम जी के पीछे पीछे निकल गए। राम जी बार बार मना किए, भैया हमारे साथ में मत चलो, लेकिन जितनी प्रजा थी उनके अंदर केवल एक ही स्वार्थ था कि हम अपने राम के बिना नहीं रहे। अवधवासियों का विश्वास था श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। और सत्यता है, राम जी कभी अपने प्रजा को दुखी नहीं देखे, उत्तरोत्तर प्रेम प्रदान करते थे, पिता की आज्ञा का पालन किए। आजकल बाप अगर बोल दे कि बेटा कुछ हमारी सेवा कर लो, तो आजकल के कलिकाल के पुत्र भी सीधे जवाब दे देते हैं। परिवार में 2-4 भाई होते हैं, भाई भाई जब आपस में तकरार करते हैं तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। मैंने तुमको सृष्टि पर भेजा था कि तुम विपत्ति का बंटवारा करोगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम धरती पर जाओगे तो तुम संपत्ति का बंटवारा करोगे। आजकल तो महाराज विपत्ति का बंटवारा समाप्त हो गया है, अब तो संपत्ति का बंटवारा शुरू हो गया। अयोध्या के चरित्र को श्रवण करोगे, रामचरितमानस का पाठ करोगे, तो आपको जीवन जीने का तरीका पता चलेगा। एक भाई दूसरे भाई के प्रति कैसे समर्पित रहे, परिवार में श्रेष्ठों को कैसे प्रेम प्रदान किया जाए, और छोटों के प्रति कैसे, छोटे व्यक्ति कैसे आदर करे श्रेष्ठों का, ये सब सीखने को रामचरितमानस से मिले। जब से राम और कृष्ण से दूर हुए हैं, लोग जीवन जीने का तरीका भूल गए। भाई बाप, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, मकान दुकान गाड़ी खरीद लेना बना लेना बड़ी बात नहीं है। भगवान अगर जीवन ये जन्म प्रदान किए हैं, मानव जीवन दिए हैं, तो मानवता को धारण कर लेना सबसे बड़ी बात है। आज मानव मानव नहीं बन पा रहा है, मानव रहा न मानव शैतान हो रहा है। एक मानव दूसरे व्यक्ति को खा जाना चाह रहा है, ये मानसिकता। विचार करो, जिसके लिए लड़ना चाहते हो, जिसके लिए लड़ते हो, आखिर वो किसके साथ में आज तक। लक्ष्मण को मन में भाव आया जब भरत जी वन में गए राम जी से मिलने के लिए, तो लखन लाल जी सोचे कि ये भरत जी आ रहे हैं तो इनका स्वार्थ होगा, और स्वार्थ के वशीभूत होकर के आ रहे होंगे, हम इनकी परीक्षा लेंगे। या तो हम भरत को आने नहीं देंगे, अपने राम से मिलने नहीं देंगे, क्योंकि भरत अगर कान में नहीं बोले होते कि राजगादी हमको चाहिए, तो वो हमारे पिता श्री कभी नहीं बोलते। भरत के चक्कर में वो राम को वन जाना पड़ा, पिता को प्राण त्यागना पड़ा, और अयोध्या की प्रजा को दुख सहना पड़ा। मैं भरत को राम से मिलने नहीं दूंगा। लेकिन भरत जी
जब से राम जी वन की ओर प्रस्थान किए थे, भरत जी कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे। रघुनाथ जी का आदेश था कि भैया भरत तुम विश्वास बात हो, तुम सेवा करना प्रजा की। भरत जी सरयू जी के घाट पर एक कुटिया बना करके निवास करके सेवा करते थे, लेकिन कभी राजगद्दी की तरफ मुख घुमा करके नहीं रही। भरत जी के मन का विचार था कि इसी गद्दी के कारण मेरे भैया को वन जाना पड़ा, इसी गद्दी के कारण मेरे पिता को प्राण त्यागना पड़ा, इसी गद्दी के कारण अयोध्या की जितनी समाज है सबको दुख प्राप्त हुआ है। मैं इस गद्दी पर कैसे बैठूं? और ये गद्दी हमारे भैया की। महाराज अखंड प्रेम, हम राम और कृष्ण की संतान होकर के छोटे छोटे टुकड़े के लिए लड़ा। भाई बाप, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, भाई भाई में बड़ा प्रेम होता है, अत्यधिक प्रेम रहा करता है, लेकिन समय पता नहीं कैसे चाल चलता है कि एक भाई दूसरे भाई से बिना बात किए रह लेता है। विचार करो, क्या लेके आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, जो कुछ भी मिला है सब महाराज यहाँ छूटने वाला है। दो भागवत को याद रख, जो चाहस कल्याण, नारायण एक मौत को दो जो श्री भगवान। अगर भला चाहते हो तो दो बात को हमेशा याद रखना, एक तो नारायण और दूसरे मौत। बिना मरे किसी का काम नहीं चला है। इस सृष्टि पर जो आए हमको मरना ही पड़ा है। हम ये जान आए हैं कि हमको छोड़ के मरना पड़ेगा, जान करके भी हम अनजान बने हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, भगवान आपको परिवार दिए हैं, भगवान आपको समाज दिए हैं, तो आप प्रेम प्रदान करने की कोशिश करें, प्रेम के साथ में रहना सीखें, जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार। आज तो कलिकाल में कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि अगर परिवार में विद्रोह हो जाता है और परिवार में किसी की जनहानि हो जाती है तो महाराज उसके अंत्येष्टि में भी नहीं जाते। महाभारत हो रहा था, लेकिन गोविंद बोले थे कि महाभारत में जो मरेंगे और कुटुंब के सबको जाना पड़ेगा। महाभारत जैसे युद्ध में मरने के बाद सब जाते थे अंत्येष्टि की क्रिया में, लेकिन आजकल काल में 2-4 10-20 डिसमिल जमीन के लिए भाई का देहावसान हो जाता है तो दूसरा भाई मुख देखने नहीं जाता। विचार करो, क्या करोगे ऐसे संपत्ति? ध्यान देना, ये संपत्ति ही विपत्ति का कारण बन रही है। संपत्ति के लोभ में ही विपत्ति को एकत्रित किया जाता है। हमारी बात से अगर किसी को क्षोभ लगे तो माफ करना, लेकिन हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि प्रेम प्रदान करना। जीवन जीने का तरीका सीखो, समर्पणात्मक भाव रखो। अगर प्रेम रखोगे तो भगवान की कृपा से संपत्ति बढ़ जाएगी, और संपत्ति के लिए लड़ोगे तो जो संपत्ति है वो भी घट जाएगी। प्रेम से बोलो, थोड़ा तेज से बोलो।